आइए मसो बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है यस ब्लॉक। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक में ऐसा है कि हम यही पढ़ेंगे, यही रटेंगे और यही सब, मतलब दोबारा हमें इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जब रट लेंगे और इसके बाद दोबारा हम ऑर्गेनिक अगर पढ़ लिए तो हमारा पढ़ाना बेकार है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे यस ब्लॉक। क्या पढ़ेंगे? यस ब्लॉक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द इनऑर्गेनिक। तो बच्चों हम इनऑर्गेनिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में हमने क्या स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे। इसके बाद हमारा जो कुछ और नोट्स हैं उसको भी हम देते हुए चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा एनसीईआरटी रहेगा। एनसीईआरटी पूरी तरह कवर होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस समय मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ रहे हैं। तो हम एनसीईआरटी पहले, फिर उसके बाद हमारा नोट्स। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यस ब्लॉक। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जब हमने यस ब्लॉक का इंट्रोडक्शन देखा तो इसमें क्या देखा, तो इसमें होता है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन यस ब्लॉक होता है पीरियाडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप होता है। क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियाडिक टेबल। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है। क्या होता है? फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप होता है वो यस ब्लॉक होता है पीरियाडिक टेबल का। फिर सेकंड हमने इसमें ये देखा जो हमारा पहला मेटल होता है, फर्स्ट मेटल ऑफ पीरियाडिक टेबल, और एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल होता है। कौन सा होता है? एक जिसे हम यस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं एल्कली मेटल, जो सेकेंड ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। अब बच्चों हमें इसके बाद हमें देखना है कि इंट्रोडक्शन द फर्स्ट एलिमेंट एल्कली अर्थ मेटल इज कॉल्ड यस ब्लॉक। जो हमारा फर्स्ट मेटल होता है एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल इन पीरियाडिक टेबल, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फिर सेकेंड बोलता है जो हमारा यस ब्लॉक होता है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोर सेल होते हैं वो यस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। क्या होता है? जो हमारे एलिमेंट होते हैं यस ब्लॉक के, उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो यस ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। क्या होता है? यस ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट इज कॉल्ड यस ऑर्बिटल। क्या होता है? यस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा था जो यस ब्लॉक होता है, इससे पीरियाडिक टेबल ओनली, इसमें जो हमारा यस ब्लॉक होता है इसमें ओनली 2 एलिमेंट होते हैं और 2 ग्रुप होते हैं। अभी हमने ग्रुप 2 बता दिया, एक एल्कली अर्थ मेटल, एक दूसरा एल्कली मेटल। तो 2 ग्रुप होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम क्या देखेंगे अब इंट्रोडक्शन में कि हमारा जो एल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और एल्कली अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं जब एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल देखेंगे तो इसमें सबसे पहले बोलेंगे सभी लोग साथ। सबसे पहले हमारा आएगा लिथियम, सेकेंड सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो सबसे पहले कौन सा है? लिथियम, सेकेंड सोडियम, थर्ड पोटेशियम। क्या हो गया? थर्ड पोटेशियम, और उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद हमारा सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम। कितने एलिमेंट हो गए टोटल? हमारे कितने एलिमेंट हो गए? 7 एलिमेंट। क्या टोटल 6 एलिमेंट, सॉरी 6 एलिमेंट होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब उसके बाद इसको अगर हम ट्रिक से लड़ेंगे, तो अगर हम इसमें ट्रिक से देखेंगे तो इसे हम रटेंगे लीना के रब सीज फरार। क्या होता है? लीना के सीज फरार। तो लीना का मतलब लिथियम हो गया, ने का मतलब लीना, सोडियम हो गया, के मतलब पोटेशियम हो गया, रब से मतलब रुबिडियम हो गया, से मतलब रीना के रब से फरार या फरियाद, जो पढ़ लें आप, चाहे फरार पढ़िए चाहे फरियाद पढ़ लीजिए। सीजियम एंड फ्रांसियम। क्या हो गया? सीजियम एंड फ्रांसियम। तो सबसे पहले हम क्या है? लीना के रब से फरार। क्या होता है? लीना के रब से फरार या फरियाद, जो आपको अच्छा लगे उसे रट लीजिए। अभी हो गया, तो हमारा हो गया एल्कली मेटल। अब एल्कली अर्थ मेटल में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। बच्चों हमें यही पढ़ना है, यही रटना है, इसके बाद हमें दोबारा यस ब्लॉक पढ़ना ही नहीं, हर चीज को हम यहाँ रट के निकलेंगे। तो सेकंड हमारा आता है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो एल्कली मेटल जब हमने देखा तो उसमें हमारा एलिमेंट आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, भी कहा था बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया एंड रेडियम हो गया। क्या होता है? रेडियम। क्या हो गया हमारा? रेडियम। तो हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम क्या होगा
रेडियम हो गया। कौन सा एलिमेंट हो गया हमारा? रेडियम। तो हमारा हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, ये हमारे हो गए। तो इसे अब हम रटेंगे। इसको हम सब कैसे रटेंगे? तो हम देखेंगे इसे भीख या भिखमंगे का सर बड़ा। क्या रटेंगे? भीख मंगे का सर बड़ा। क्या? भीख मांगने वाले का सर बड़ा। क्या? भीख मांगने का सर बड़ा, मतलब जो भीख मांगता है वो बड़ा हो जाता है। तो यही है भीख मंगे का सर बड़ा। बेरिलियम, भीख मतलब बेरिलियम, मांगने का मतलब मैग्नीशियम, का मतलब कैल्शियम, सर मतलब स्ट्रांसियम, बड़ा मतलब BANRA। क्या हो गया? बेरियम एंड रेडियम। क्या हो गया? बेरियम एंड रेडियम। ये हो गया हमारा भीख मांगने का सर बड़ा, रेडियम। अब हो गया हमारा एल्किल। अब हमें नहीं रटना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लीना के रब से फरार। क्या? लीना के रब से फरियाद। और सेकेंड हम क्या रटेंगे? भीख मंगे का सर बड़ा। क्या? भीख मंगे का सर बड़ा। ये हो गया हमारा सेकेंड, मतलब एल्कली अर्थ मेटल, भीख मंगे का सर बड़ा। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या आता है। तो हम जब एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल देखें, इसमें कुछ ऑक्साइड बनेंगे, कुल हाइड्रोक्साइड बनेंगे। क्या हो गया? कुछ ऑक्साइड होते हैं, कुल हाइड्रोक्साइड होता है। तो हमारा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन इन नेचर। जो हमारा एल्कली मेटल का जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? एल्कलाइन इन नेचर। और जो हमारा ऑक्साइड होता है वो अर्थग्रस्त में होता है, फाउंड होता है, प्रेजेंट होता है इन अर्थग्रस्त। तो जो हमारा एल्कलाइन ऑक्साइड होता है एल्कली मेटल का, तो जो हमारा ऑक्साइड होते हैं वो फाउंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अर्थग्रस्त में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अर्थग्रस्त में। फिर इसके बाद हमारा आता है, देखते हैं कि मतलब कौन एलिमेंट कितना प्रेजेंट रहता है। तो हमने क्या किया, जो हमारा सोडियम एंड पोटेशियम होता है मतलब एविडेंस एलिमेंट होते हैं। क्या होता है? एविडेंस। जो हमारा सोडियम एंड पोटेशियम होता है वो एविडेंस होते हैं। और जो हमारा लिथियम और सीजियम और लिथियम, रुबेडियम और जो सीजियम होता है क्या होता है? लोअर एविडेंस होते हैं। क्या होता है? लोअर एविडेंस होते हैं। और जो हमारा फ्रांसियम होता है वो हाईली रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होता है। क्या होता है? जो हमारा फ्रांसियम होता है वो हाईली रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होता है। अब क्या देख लिया बच्चों? हमने देखा कि जो हमारा सोडियम एंड पोटेशियम होता है वो एविडेंस एलिमेंट होता है। जो हमारा लिथियम एंड क्या होता है? लिथियम, रुबेडियम, सीजियम जो होता है वो लोअर एविडेंस होता है। और जो हमारा फ्रांसियम होता है वो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसके बाद हमारा आता है एक और, इसमें का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम यस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें क्या होता है? जो हमारा एल्कली मेटल होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 होता है। और जो एल्कली अर्थ मेटल होता है उसका कितना होता है? NS2 होता है। सेकेंड ग्रुप है तो NS2 है, फर्स्ट ग्रुप है तो NS1 है। ऐसे भी हम जान सकते हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है NS1 आएगा, और सेकेंड है तो उसका क्या आएगा? NS2 आएगा। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ। हमारा इसी इंट्रोडक्शन में देखते हैं जो हमारा लिथियम और बेरिलियम होते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के। क्या होते हैं? जो हमारा लिथियम और बेरिलियम होता है वो फर्स्ट ग्रुप ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट ग्रुप का। और जो हमारा लिथियम और बेरिलियम होता है इनकी जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है। क्या होता है? इनकी प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन इन्हें क्या किया गया? जो ग्रुप होता है डिफरेंट कर दिया गया। क्या होता है? डिफरेंट प्लेस जो किया गया डिफरेंट, वो फर्स्ट ग्रुप में आता है और ये सेकेंड ग्रुप होता है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है। अब इसमें कुछ होता है डायगोनल रिलेशनशिप। जब हम डायगोनल रिलेशनशिप देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? बेरिलियम। क्या होता है? सॉरी, लिथियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो मैग्नीशियम होता है। क्या है बच्चों? मैग्नीशियम। और जो बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो एल्युमिनियम होता है। ये हमारे NCERT का इंट्रोडक्शन
फर्स्ट होता है। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द एनसीईआरटी। तो बच्चों अभी हम इसको रटेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया था, तो हमने सबसे बताया कि जो हमारा यस ब्लॉक होता है वो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है। फिर हमने पहला ये बताया कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है इन एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल इन पीरियोडिक टेबल। सेकंड हमने क्या बताया था, हमने सेकंड बताया जो हमारा क्या कहते हैं यस ब्लॉक होता है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनका इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन आज प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। क्या होता है, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। फिर हमने बताया कि जो हमारा एल्कली मेटल होते हैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो ग्रुप होते हैं। क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। एक यस ब्लॉक होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो ग्रुप हमारा एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल बताया था। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसका इंट्रोडक्शन दिया। इसका हमने क्या करा, इसमें जब यस ब्लॉक में हमने देखा तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, एक NS1 होता है एल्कली मेटल का और NS2 होता है एल्कली अर्थ मेटल का। फिर इसके बाद इसमें एलिमेंट देखते हैं, एल्कली मेटल में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, एल्कली अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो हमने देखा जो एल्कली मेटल में आते हैं इसको अभी हमने रटाया था। इसमें हमने बताया था लीना के रब सीज फरार। क्या होता है, लीना के रब से फरार या फरियाद। तो हमें कहा था लिथियम, लीना, सोडियम, पोटेशियम, रुपेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो हमारा यही होता है लीना के रब से फरार, इतना बताया। फिर अगला हमने बताया था एल्कली मेटल के, एल्कली मेटल के, एल्कली अर्थ मेटल के। जब एल्कली मेटल के एल्कली अर्थ मेटल का हमने क्या एग्जांपल बताया था, एल्कली अर्थ मेटल का हमने बताया था भिखमंगे का सर बड़ा। क्या होता है, हमने भिखमंगे का सर बड़ा कर दिया। भिखमंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। भिखमंगे का सर स्ट्रांसियम बड़ा, बेरियम एंड रेडियम। क्या होता है, रुबेडियम। ये हो गया भिखमंगे का सर बड़ा। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है, हमने बताया कि जो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होते हैं वो एल्कलाइन इन नेचर। अब यहाँ लिखा नहीं है, हम इसको मतलब ये ऐसे रटना है कि जो हमें हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड होता है एल्कलाइन इन नेचर होता है। फिर हमने सेकंड क्या बताया, जो हमारा ऑक्साइड होता है फाउंड होता है अर्थग्रस्त। कहाँ प्रेजेंट होता है, अर्थग्रस्त में। फिर इसके बाद हमने बताया जो हमारा सोडियम एंड पोटेशियम होता है वो एविडेंस एलिमेंट होते हैं। और जो हमारा लिथियम एंड रुबेडियम होते हैं, सीजियम होता है, वो क्या होता है, लोअर एविडेंस एलिमेंट होते हैं। और जो हमारा फ्रांसियम होता है वो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है, हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया जो अल्कली मेटल का होता है वो NS होता है, A1 होता है, और जो एल्कली मेटल अर्थ मेटल होता है उसका NS2 होता है। फिर इसके बाद हमने बताया जो हमारा बेरिलियम एंड लिथियम एंड बेरिलियम होता है उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, लेकिन क्या प्रेजेंट, जो प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन वो डिफरेंट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, जो प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप में होते हैं। वो एल्कली मेटल में होता है लिथियम, और बेरिलियम जो होता है एल्कली अर्थ मेटल में होता है। फिर इसमें हमने कुछ डाइगोनल रिलेशनशिप देखे। तो हमने डाइगोनल रिलेशनशिप देखा था, जो हमारा लिथियम का डाइगोनल होता है मैग्नीशियम होता है, और जो बेरिलियम होता है उसका डाइगोनल क्या था, एल्युमिनियम। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द यस ब्लॉक। ये हो गया हमारा पूरा यस ब्लॉक का इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट हम करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप यस ब्लॉक एल्कली मेटल, फिर इसके बाद सेकेंड ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले किया था, अब हम स्टार्ट करेंगे एल्कली मेटल। तो सबसे पहले जो हमें एल्कली मेटल होता है इसमें क्या देखते हैं, तो जो हमने एल्कली मेटल देखा तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसका, एल्कली मेटल का। तो बच्चों जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे पहले जितने भी हमारे इनर्ट गैसेस होते हैं, जैसे हमारा हे नेहा अर्कन जिंदा रहना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन एंड चेनान, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो उसका जब उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे उसके बाद जो हमारा यस ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको लिख देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी हो जाता है। ऐसे में अगर हम लिथियम का क्या होता है, इसका जब देखेंगे एटॉमिक वेट देखेंगे
एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो हम इसका लिखेंगे 1s2 1s1। क्या होता है 1s2 1s1। अब इसका लिखेंगे, इसका 11 होता है, तो इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बच्चों इसको लिखने से मैंने देखा तो हमने क्या पहले इनर्ट गैस लिखेंगे, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले इनर्ट गैस लिखेंगे फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने लिखा लिथियम। लिथियम जब इसका एटॉमिक नंबर होता है 3 का, तो सबसे पहले हम हीलियम होता है, हीलियम 2 होता है 1s2, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम का, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। अब ऐसे लिखने में हमें छोटा लिखना पड़ेगा। अब ऐसे में हम लिखते हैं तो इसका लिखते हैं 1s2 1s1, इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखते हैं, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 4s1 लिखते हैं। इस प्रकार कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसे हमने क्या लिया, इसका 18 होता है तो आर्गन 18 हो गया 18, और उसके बाद 4s1, फिर इसका क्रिप्टॉन, फिर 5s1, फिर जेनॉन 6s1, फिर नेडॉन 7s1। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम देखते हैं एटॉमिक, हमारे सेकेंड आता है एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। क्या होता है एटॉमिक या आयनिक रेडियाई देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, जब हम एल्कली मेटल में देखें तो इसमें क्या होता है डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियाई होता है वो बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियाई क्या होता है इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे हम देखें इसमें दिया है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुपेडियम सीजियम। हमने क्या जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक आयनिक रेडियाई इंक्रीज होता जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो बच्चों हमने यही देखा कि हमने लार्ज एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज द डाउन द ग्रुप। जो एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक या आयनिक रेडियाई होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो क्या होता है लार्ज होता है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है बढ़ता जाएगा। तो हमने यही देखा लीना की रफसीज, हम नीचे जा रहे थे एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियाई बढ़ता गया। तो बच्चों हमें इसे रखना है डाउन द ग्रुप इंक्रीज द एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारा एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई बढ़ता जाएगा। फिर सेकेंड हम देखते हैं इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा तो इसमें क्या होता है लो होता है और डिक्रीज इन डाउन द ग्रुप। क्या करेंगे, चाहे आयनिक रेडियाई बढ़ गया और आयनिक रेडियाई जो होता है बढ़ा, आयनिक साइज था, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटा, रेडियाई बढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप मतलब घटा। ए बढ़ा एक घटा, रेडियाई बढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी घट गया। तो हमने क्या देखा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता जाएगा। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप गए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लो एंड डाउन डिक्रीज द डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या होता है डिक्रीज विथ इंक्रीज आयनिक साइज। जब हमने हाइड्रोजन एंथैल्पी देखा इसमें का जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हाइड्रोजन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। लेकिन डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि उसकी आयनिक साइज जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है। जब आयनिक साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी जो होता है हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा एंथैल्पी वो डिक्रीज होगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज, साइज आयनिक साइज इंक्रीज, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज। तो हमारा ये हो जाएगा लीना के रब सीज फरार। तो हमारा होगा लीना के रब सीज फरार। जैसे ही जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा क्योंकि कि आयनिक का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। क्या होगा, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गया। फिर इसके बाद डेंसिटी हमने देखा था। अभी हम डेंसिटी बताया कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है,
इंक्रीज कर दिया। लेकिन जो सोडियम का होता है वो ग्रेटर होता है, ज़्यादा डेंसिटी होता है देन पोटेशियम। तो जो हमारा सोडियम है ये यहाँ चला जाएगा और जो पोटेशियम है ये यहाँ चला आएगा। क्या सोडियम यहाँ जाएगा, पोटेशियम यहाँ आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया डेंसिटी। अब इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसमें एक और है जिसे हम जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब हमने देखे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हाई एंड इंक्रीज इन गोइंग डाउन द ग्रुप। क्या होता है, जब भी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ये भी क्या होता है बढ़ता जाएगा। क्या होता है इंक्रीज करता जाएगा। तो हमने देखा इसमें जैसे हमारा हो गया लीना के रबसीज, क्या होता है जैसे हमारा दिया है लीना के रबसीज फरार, लीना के रब सीज फरार हमने देखा। तो इसमें क्या होता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो गया बढ़ गया। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये हो गया हमारा एल्कली मेटल। तो बच्चों हमने एल्कली मेटल में क्या क्या पढ़ा, तो हमें अब इसे एक बार ध्यान से देखिए। अब हम इसे पूछने जा रहे हैं, इसको हम लोग रेस कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम रेस कर दिए हैं। अब क्या क्या पढ़े उसको एक बार बिना देखे हम जब रिवाइज कर लेंगे तो मान लो हमारा तैयार हो गया। अगर हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मान लो हमारा अभी इसमें डाउट है, तो इसको एक बार और देखेंगे। फिर उसके बाद फिर अपने आप जब बोलने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा तो हमारा आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों, सबसे पहले हमने एल्कली मेटल देखा। एल्कली मेटल में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था लीना के रबसीज फरार। उसमें जो आता हमने कहा पहले नोबल गैस का मतलब इनर्ट गैस लिखो, उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस हमारा लिथियम का होता है तो हमने हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। उसके बाद हमने क्या किया 1s1 कर दिया। तो हमारा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 3। तो 2 हीलियम का हो गया और 1 इसका मतलब 1s1। ऐसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते चले जाएंगे। और इसके बाद हमने क्या सेकेंड हमने क्या देखा एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। हमने एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देखा। तो इसमें हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियाई बढ़ागा, एटॉमिक साइज जो होता है वो बढ़ता जाएगा। क्या होगा एटॉमिक रेडियाई हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज द एटॉमिक रेडियाई। फिर दूसरा हमने देखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमने क्या किया जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है लो एंड डिक्रीज द डाउन द ग्रुप। क्या हमने बताया कि जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। एटॉमिक जो साइज था एटॉमिक रेडियाई ये इंक्रीज किया, लेकिन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो डिक्रीज करता है। तो हमने देखा लीना के रबसी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पढ़े। क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव पढ़े उसमें हमने भी बताया कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होता है वो भी क्या होता है बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था डेंसिटी। क्या पढ़ा बच्चा डेंसिटी। डेंसिटी में हमने बताया कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा डेंसिटी भी बढ़ता जाता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो हमारा सोडियम होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है देन पोटेशियम। जो हमारा सोडियम डेंसिटी ज़्यादा होता है पोटेशियम पे, इसलिए जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हम लिखेंगे ली के ना के रबसीज। मतलब पहले लिथियम लिखेंगे फिर उसका पोटेशियम तब सोडियम लिखेंगे के रबसीज। ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। ली ना मतलब जो सोडियम होता है वो नीचे चला जाएगा और जो पोटेशियम होता है ऊपर। ली के ना के रबसीज। ऐसे हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मतलब इस प्रकार हम इसके तो हमारा डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज, सोडियम इज ग्रेटर देन डेंसिटी देन पोटेशियम। बस यही एक्सेप्शन हमें ध्यान देना। अब इसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टी में। अब हम देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब हमने इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। क्या होता है
स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, मतलब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड। मतलब जितना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा हमारा मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हमने देखा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुव जाते हैं तो हमारा जो मेटेलिक बॉन्ड है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गए। क्या हो गया? डिक्रीज हो रहा। तो यही हमने देखा, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड। जितना ज़्यादा हमारा मेटेलिक बॉन्ड होता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या होता है? डिक्रीज होगा। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हमने एल्कली मेटल का देखा तो जो हमारा वैलेंस होता है मोनो वायलेंट होता है, ओनली वन। क्या होता है? वन उसका वैलेंसी होता है। तो हमारा जो एल्कली मेटल होता है वह मोनो वायलेंट होता है। क्या होगा? मोनो वायलेंट। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट था मोनो वायलेंट होता है। तो उसके बाद जो हमारा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हमने ऑक्सीडेशन देखा तो उसका +1 होता है। क्या होता है? +1। तो ऑक्सीडेशन जोन होता है एल्कली मेटल का +1 ऑलवेज होता है, एक्सेप्ट एमेलगम्स। केवल एमेलगम से है जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। क्या होता है? 0। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाए घटता जाएगा। और जो हमारा एल्कली मेटल है इसका वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीडेशन +1 होता है ऑलवेज एक्सेप्ट एमेलगम। केवल एमेलगम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। फिर अगला एक हमारा हेडिंग आता है कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टिविटी जब हम देखते हैं तो जो हमारा कंडक्टिविटी होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है लूजली प्रेजेंस होता है। क्या होता है? लूजली प्रेजेंट होता है और मेटल के ऊपर फ्री मूव करते हैं। क्या होता है? फ्री मूव करते हैं। इसलिए जो इसका कंडक्टिविटी होता है मेटल का वो गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर का काम करता है। क्योंकि जब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल पे फ्री में जब मूव करते रहते हैं तो इसलिए उसे बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ द हीट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी। फिर इसके बाद हमारा आता है फ्लेम टेस्ट। जब हम फ्लेम टेस्ट देखते हैं तो हमारा जो फ्लेम टेस्ट होता है तो हम देखते हैं हमारा लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिवेडियम एंड सीजियम। इसका फ्लेम सेल मतलब फ्लेम सेल होता है, अलग अलग कलर होते हैं। क्या होता है? अलग टेस्ट होता है। इसमें जो मेटल होता है विजुअल लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जर्व करने पर अलग अलग अपना कलर देते हैं। तो हमने देखा जो हमारा कलर होता है उसमें जब हमने लिथियम का देखा तो उसका कलर था कॉस्मिक रेड। क्या होता है? इसको था क्रिप्सन रेड। सॉरी क्या होता है इसका? क्रिप्सन रेड। उसके बाद हमने सोडियम का देखा तो सोडियम का हमारा था, तो हमने देखा जो हमारा लिथियम था उसमें के उसका कलर होता है क्रिप्सन रेड, लिथियम क्रिप्सन रेड। और उसके बाद जो हमारा सोडियम होता है उसका होता है गोल्डन येलो। सोडियम मतलब जैसे हमने सोडियम देखा तो हमें गोल्डन येलो। अभी हमने समुद्र किनारे चले जाओ तो वहाँ देखते हो येलो येलो कलर, मतलब जो सोडियम आके जब पहुँच नमक जब देखोगे तो वहाँ पीले रहते हैं। तो हमारा जो सोडियम होता है वहाँ से कंपेयर करो कि जो समुद्र किनारे येलो कलर होता है मतलब गोल्डन येलो होता है। गोल्डन येलो का जिस प्रकार हमारा सोना होता है उसी कलर का हमारा सोडियम होता है। सोडियम का कलर कैसा ऑब्जर्व करेगा? गोल्डन येलो। और उसके बाद जब हमारा अगला आता है पोटेशियम। पोटेशियम हमने देखा तो हमारा जो पोटेशियम होता है वायलेट कलर का होता है। कितना कौन सा कलर ऑब्जर्व करता है? वायलेट। पोटेशियम हमारा वायलेट करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है रुबेशियम। जब हमने रुबेडियम देखा तो हमारा जो रुबेडियम है एक कौन सा? रेड वायलेट। क्या देता है? वो ऑब्जर्व करता है रेड वायलेट।
और उसके बाद हमारा जो सीजियम होता है ब्लू कलर देता है। क्या होता है? ब्लू कलर को ऑब्जर्व करता है। तो सबसे पहले बच्चों हमने देखा लिथियम होता है क्रिप्सन रेड। क्या होता है? जो लिथियम होता है क्रिप्सन रेड होता है। और जो हमारा सोडियम होता है, हमने बोला कि जैसे ही सोडियम आए तुरंत हमें समुद्र क्या आ जाता है, तो क्या होता है? गोल्डन येलो। जो हमारा सोडियम होता है गोल्डन येलो होता है। और उसके बाद हमने पोटेशियम देखा, तो पोटेशियम हमारा क्या था? वायलेट था, पोटेशियम वायलेट। और उसके बाद हमारा रुबेडियम क्या होता है? तो हमने रुबेडियम देखा, तो रुबेडियम हमारा क्या था? रेड वायलेट। क्या था? रेड वायलेट, वायलेट रेड वायलेट। ओके, हमारा सीजियम ब्लू कलर। क्या होता है? नीला। जो हमारा सीजियम नीला होता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जो हमारा सीजियम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है। किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है हमारा सीजियम। तो हमारा कितना कौन सा? ब्लू कलर। क्या होता है? ब्लू कलर सीजियम देता है, या इसी को हम ब्लू कलर बोलते हैं, या इसी को हमारा क्या होता है? ब्लू कलर या डीप वायलेट इसे भी बोल सकते हैं। ब्लू कलर या डीप वायलेट, इसे ब्लू कलर दे रहा है या डीप वायलेट। क्या होगा? डीप वायलेट, ब्लू कलर या डीप वायलेट। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम एनर्जी मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो एनर्जी होता है बढ़ता गया। एनर्जी बढ़ा तो हमारा जो मिनिमम एनर्जी, जो हमारा लिथियम होता है, इसका मिनिमम एनर्जी होगा। क्या होगा? लिथियम का मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। क्या होता है? जो हमारा लिथियम होता है ये मिनिमम एनर्जी होता है एंड मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ। और जो हमारा सीजियम होता है मैक्सिमम एनर्जी होता है, चलो ठीक है, एंड मिनिमम वेवलेंथ। क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनर डाउनलोड कर क्रिप्सन रेड मिनिमम एनर्जी, जो हमारा क्रिप्सन रेड होता है मिनिमम एनर्जी देगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ देगा। और जो हमारा सीजियम होता है अगर मैक्सिमम एनर्जी है तो उसका वेवलेंथ मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ। लाइट इमिट, जो हमारा लाइट होता है इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ का लाइट इमिट होगा, इसमें मिनिमम वेवलेंथ का लाइट इमिट होगा। तो बच्चों जैसे जैसे हम नीचे गए, जैसे जैसे हमने देखा फ्लेम सेल ऑफ टेस्ट, तो लिथियम जो होता है हमने देखा, जो हमारा लिथियम तो क्या होता है? कॉस्मिक रेड दिया। क्या होता है? कॉस्मिक रेड। और जो हमारा लिथियम कॉस्मिक रेड देता है, जो सोडियम होता है और हमें क्या कौन सा कलर देता है? तो हमें जैसे ही सोडियम हमें समुद्र किनारे गोल्डन येलो। क्या होता है? गोल्डन येलो। फिर पोटेशियम क्या होता है? वायलेट कलर देता है। पोटेशियम वायलेट, तो अगर हमारा पोटेशियम वायलेट दिया तो हमारा रुबिडियम रेड वायलेट देगा, और सीजियम ब्लू या डीप वायलेट होता है। ये हो गया हमारा फ्लेम सेल। तो बच्चों इस प्रकार हम इस फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी।